बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने वालिदैन के साथ खुश होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर मिसेस शमी मुर्तज़ा हूँ। मैं आपको KG जूनियर का मज़मून उर्दू पढ़ा रही हूँ और इसमें आज हमारा सबक नंबर है तीसरा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले 2 सबक अच्छी तरह पढ़े भी होंगे और लिखे भी होंगे। आज हमारे सबक का उन्वान है अमली किताब का सफ़ा नंबर 6, 7 और 8। ये आपने लिखना भी है और पढ़ना भी है, अपनी टीचर के साथ सीखना है, ठीक है। और हरूफे तहज्जी में हम पढ़ेंगे ते टे से। मैं आपको इनकी आवाज़ भी सिखाऊंगी, लिखना भी सिखाऊंगी और पढ़ना भी सिखाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, वेलकम, आपको खुशामदीद वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले हम दोहराई कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अलिफ, ये क्या है? अलिफ। ये डॉट से शुरू करके सीधा नीचे तक लेके आए, इसको क्या बोलेंगे? अलिफ। अलिफ, मेरे साथ पढ़ें प्लीज। अलिफ। अब चले देखते हैं इससे कौन से अल्फाज बनते हैं। ओके, अलिफ मद आ, ये क्या है? अलिफ मद आ। अलिफ की आवाज छोटी होती है लेकिन अलिफ मद्दा को हम लंबा करके पढ़ते हैं। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। इसको भी अलिफ की तरह लिखेंगे लेकिन उसके ऊपर हम ये ताज बनाएंगे जिसको मद बोलते हैं। इसकी आवाज कैसी है? आ, अलिफ मद आ। मैंने आपको पिछली सबकों में बताया था कि इससे कौन सी चीजें, कौन से अल्फाज बनते हैं। आज एक दफा फिर दोहराई कर लेते हैं। अलिफ अनार, अलिफ अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर। अलिफ मद आ, आम, अलिफ मद आ, आम। अब हम देखते हैं इससे अगला लफ्ज कौन सा है। जी, ये क्या है? बे। बे ब। बे को कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। चले एक दफा और देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करें, डॉट से शुरू करें, सीधी लाइन, फिर थोड़ा सा गोल, सीधी लाइन, गोल और फिर सीधी लाइन। अब इसके नीचे क्या है प्यारे बच्चों? ये है एक नुक्ता, ठीक है। ये है बे, इसकी आवाज क्या है? बे ब। और मैं दोहराई में आपको बताती हूँ इससे कौन से अल्फाज बनते हैं। बे ब बिल्ली, बे ब बिल्ली, बे ब बत्तख, ठीक है। समझ आ गई आपको? क्या क्या बोलेंगे? ये क्या है? बे, बे ब, बे ब, बे ब। अच्छा, ये देखें, ये भी बे ही जैसा है बिल्कुल, लेकिन इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 1, 2, 3। और प्यारे बच्चों, इसकी आवाज क्या है? पे प। चलो मेरे साथ सब पढ़ें। पे प, पे प। दोहराई में मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमने कौन से अल्फाज सीखे थे। पे प पतंग, पे प पतंग, पे प पतंग, पे प पियानो, पे प पियानो, ठीक है। ये बे जैसा है लेकिन इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 3, 1, 2 और 3। ये आपने भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप नुक्ते नहीं सही लगाएंगे तो ये आपका लफ्ज गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं और क्या है। ये आ गया, ये क्या है? ये है ते, और इसकी आवाज क्या है? ते त, ते त। दिमाग खराब हो गया सब। जी बच्चों, ये देखें, ये कुछ नया आ गया है। ये आपको पता है तो ये बे के खानदान का ही है, लेकिन ये आज आपका नया लफ्ज है और आज मैं आपको इसको लिखना, पढ़ना और इसकी आवाज सिखाऊंगी। जो तो चले देखें कैसे इसको लिखते हैं। इसको थोड़ा सा सीधा, फिर गोल, सीधा, गोल और फिर सीधा। और देखें इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं। हाँ, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, 1 और 2। और इसको क्या बोलेंगे हम? ते। ये क्या है? ते। और इसकी आवाज क्या है? ते त, ते त। चले एक दफा और लिखना सीख लेते हैं। यहाँ से शुरू करें, थोड़ा सा कर्व करें, फिर सीधा, फिर गोल, फिर सीधा,
ठीक है, और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं, 1 2। चले मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताती हूँ कि जो हमने पहले लफ्ज पढ़े हैं उसमें और इन सब में क्या फर्क है। ये देखिए, ये क्या है, ये बे है। बे के नीचे कितने नुक्ते थे, 1, ठीक है, बे ब। अब ये क्या है, ये है पे, और इसके नीचे कितने नुक्ते हैं, 1 2 3। देखें ये बिल्कुल ते जैसा है, लेकिन इसके नुक्ते नीचे हैं और 3 नुक्ते हैं। आपने नुक्ते ध्यान से देखने हैं, लिखने सीखने हैं, क्योंकि अगर आप नुक्ते नहीं डालेंगे तो वो आपका लफ्ज गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, ते त। इसकी आवाज क्या है बच्चों, ते त। प्लीज मेरे साथ पढ़ें, सब बच्चे पढ़ें, ताकि मुझे आप सबकी आवाज आए कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं मेरे साथ और अपनी मिस को सुन रहे हैं या नहीं। चलें एक दफा फिर पढ़ लेते हैं, ते त। चले अब इससे बनने वाले अल्फाज देख लेते हैं। ते ता, तितली। वाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत तितली है, कितनी कलरफुल है। कैसे बोलेंगे इसको, ते ता तितली। आपने तितलियां देखी हैं ना, मैंने भी देखी हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मासूम और बहुत प्यारी होती हैं, ठीक है। फिर पढ़े एक दफा, ते ता तितली, ते ता तितली। अब हम एक ते ता तरबूज, ये ते से बनने वाला एक और लफ्ज है, एक और हरूफ है। इसको क्या बोलेंगे, ते ता तरबूज, ते ता तरबूज। ये बहुत मजे का होता है और हम सब मजे से खाते हैं इसको। फिर पढ़े मेरे साथ, ते ता तरबूज, ते ता तरबूज। ये क्या आ गया है, ये देखें, ये भी बे पे ते जैसा ही है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, तोया। इसको क्या बोलते हैं, तोया। अब देखिए ये कैसे लिखेंगे, इसको भी पहले हम, हाँ जी, ये भी बिल्कुल बेज की तरह लिखेंगे, सीधा थोड़ा सा गोल, सीधा गोल और सीधा। और तोय को कैसे लिखेंगे, तोय को हम जैसे हम इंग्लिश का स्मॉल लेटर बी लिखते हैं उस तरह लिखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे, ठीक है, तोय। तो ये क्या बन गया हमारा, टे। ये क्या नया लफ्ज आ गया हमारे पास, टे। प्यारे बच्चों सब पढ़ो मेरे साथ, टे, टे टा, टे ट। इसकी आवाज कैसी है, टे ट। टे की आवाज थोड़ी हल्की होती है, लेकिन टे की आवाज थोड़ी भारी होती है, ठीक है। ते ता, टे टा। चलिए अब देखते हैं कि इससे कौन से अल्फाज बनते हैं, कौन सी चीजें बनती हैं। ओ वाह, ये क्या आ गई है, टोपी। तो टोपी का कौन सा पहला हर्फ है, टे, टे टा टोपी, टे टा टोपी। आप सबके पास है ना टोपी घर में, सब ने पहननी है, ताकि मुझे पता चले कि आप सीखने के साथ साथ मुझे बता भी रहे हो कि आपके पास टोपी है, ठीक है। टे टा टोपी। अब देखते हैं और क्या बनता है इससे, टे टा टेलीफोन, टे टा टेलीफोन। आपके पास है ये आपके घर में, अब तो सबके पास मोबाइल है, लेकिन ये सबसे अच्छा टेलीफोन है। देखें वो आपको क्या कह रहा है कि मुझे पढ़ो और मुझे सीखो, ठीक है। ये किससे शुरू हो रहा है, टे से। कैसे बोलेंगे, टे टा टेलीफोन, टे टा टेलीफोन। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये लफ्ज है, ये आपका हर्फ है टे, और इसके ऊपर क्या है, तोए। इसको क्या बोलते हैं, तोया। क्या बोलते हैं, तोया। और इसको क्या बोलेंगे हम पूरे लफ्ज को, टे, टे टा टेलीफोन। ओ ये क्या आ गया है, ये है से। ये बे की खानदान का, बे की फैमिली का आखिरी लफ्ज है, ठीक है, से। इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने बे पे ते टे लिखा है, ठीक है। डॉट से शुरू करेंगे, थोड़ा सा गोल करेंगे, सीधा गोल और फिर सीधा। अब देखिए पे के नीचे 3 नुक्ते थे, तो हम उसको पढ़ रहे थे पे, लेकिन अब इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, से। क्या बोलेंगे, से। और इसको कैसे पढ़ेंगे, से स। इसकी आवाज क्या है, से स। और इससे बनने वाला ये देखें कितने खूबसूरत फल हैं, लेकिन हम अब फल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, से सा समर, से सा समर। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, से सा समर, से सा समर।
एक दफ़ा और देख लेते हैं। ये हमारा नया लफ्ज़ है जो हम आज के सबक में सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ। चलें, आपने सारी धुराई भी देख ली, ये सबक भी थोड़ा सा पढ़ लिया। अब आप अपनी अमली किताब और अपनी पेंसिल लें और मेरे साथ इन अल्फाज को ना सिर्फ पढ़ना बल्कि लिखना भी सीखें। चलें शुरू करें। ले ली आपने अपनी किताब, अमली किताब? चलिए खोलें उसका सफ़ा। ते ता तरबूज, ठीक है। ते ता तरबूज। ते ता तितली। ते ता तितली, मेरे साथ पढ़ें प्लीज। ते ता ताला। ते ता ताला। अच्छा, अब हम इसके शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने तरबूज, तितली और ताला में बहुत अच्छे अच्छे रंग भरने हैं, ठीक है। बहुत कलरफुल और बहुत अच्छे रंग भरने हैं। मैं फिर ये चेक करूंगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा लिखना भी सीख लेते हैं कि ये कैसे लिखते हैं। डॉट लगाएं। डॉट से आप थोड़ा सा सीधा, गोल, सीधा, गोल और फिर सीधा। और इसके ऊपर ये क्यों मुख्तलिफ है बे से? क्योंकि इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ठीक है। कितने नुक्ते हैं? एक, दो। अब फिर से लिखें, मेरे साथ लिखें। अपनी पेंसिल की ग्रिप को अच्छी तरह, अपनी पेंसिल को अच्छी तरह पकड़ें जैसे मिस ने सिखाया था पहली वीडियो में जी। नुक्ते से शुरू करें, सीधा, गोल, सीधा, गोल और सीधा। और इसके ऊपर कितने नुक्ते डालने हैं? एक, दो। इसकी भी मेरे साथ इसी तरह प्रैक्टिस करें। और ये लाइन के साथ साथ आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी कितने नुक्ते हैं? दो। इसे क्या बोलेंगे? तेता। तेता। देखें, मेरे साथ लिखें, मेरे साथ लिख रहे हैं आप लोग। तेता। तेता। इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? दो। बे के नीचे होता है एक नुक्ता। ये बे के खानदान का दूसरा लफ्ज है, तीसरा लफ्ज है। और इसके ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? दो। फिर लिखे मेरे साथ, फिर लिखें एक दफा और। ते ता तरबूज। क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? ते ता तितली। ते ता ताला। इसको इस तरह आप लिखते जाएंगे। और बाकी सफ़ा जो है इसका वो आप होमवर्क करेंगे घर में, अच्छा अच्छा नीट, जिस तरह मैंने आपको इधर सिखाया है वैसे ही आप अपनी बुक में इसको कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। चलें एक दफ़ा और देख लेते हैं इसको कैसे लिखते हैं। हाँ जी, देखें। डॉट से शुरू करेंगे, गोल और सीधा लाइन के साथ आपने आना है। गोल करके फिर ऊपर लेके जाना है। इसको लाइन के नीचे आप बिल्कुल नहीं लाएंगे, ठीक है। इसी तरह लाइन के साथ साथ लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं आप? तेता। टे, ये हमारा दूसरा आज का नया लफ्ज है। टे ट। टे ट टोपी। टे ट टोपी। टे ट टॉफी। टे ट टॉफी। टे ट टमाटर। टे ट टमाटर, ठीक है। अब ये देखें, इसके ऊपर क्या है? तोए। ये बे पे ते के बाद ये चौथा लफ्ज है बे के खानदान का। और इसके ऊपर क्या हम लिखेंगे? क्या नई चीज है? तोए। इसको हम क्या बोलते हैं? तोए। कैसे लिखेंगे? ऊपर से शुरू करेंगे, डॉट से नीचे लेके आएंगे, गोल करेंगे और थोड़ा सा एंड में आखिर में लंबा कर देंगे, ठीक है। टे। चलें अब हम आपको इसको लिखना दिखाएंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। चलें मेरे साथ लिखें और मुझसे सीखें। जैसे कि इसको भी बे की शक्ल का बनाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर तोय डालेंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने लाइन के साथ साथ लिखना है, नीचे नहीं लेके जाना वरना वो आपका लफ्ज गलत हो जाएगा, ठीक है। टे। 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 और इसको कैसे लिखना है? शुरू करना है डॉट के साथ, गोल करके सीधा लाइन के साथ लिख के गोल करके फिर सीधा करना है। और इसके ऊपर आपने तोय लिखना है, इसको तोया बोलते हैं। टे। से। ये क्या है? ये हमारे बे के खानदान का आखिरी लफ्ज है। इसको क्या बोलेंगे? से। और इसकी आवाज क्या है? स। से सा समर। से सा समर। और समर में क्या कुछ है? समर में बहुत से फल हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं और हमें अच्छे लगते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको भी बे की तरह लिखेंगे। डॉट से शुरू करें, गोल, सीधा, गोल और फिर सीधा। इसमें अब नुक्ते कितने हैं? एक, दो और तीन।
इसमें कितने नुक्ते हैं? चलिए अब देखते हैं कि से को कैसे लिखेंगे। ये भी बिल्कुल बे की तरह लिखना है और इसके ऊपर 3 नुक्ते बनाने हैं, ठीक है। डॉट से शुरू करके गोल सीधा और फिर गोल और सीधा, और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1 2 और 3, ठीक है। जिस तरह पे के नीचे 3 नुक्ते थे, इस तरह से के ऊपर हम 3 नुक्ते बनाएंगे। ये से की और एक शक्ल आ गई। चले अब इसको एक दफा और लिख लें। से, प्यारे बच्चों, इसमें ना सिर्फ आपने टे टे से, इन तीनों में आपने कलर भी करने हैं, अच्छे अच्छे कलर करने हैं, नीट नीट कलर करने हैं, और बाकी जो सफ़ा है वो आपने होमवर्क में करना है। मैं चेक करूंगी, जो सबसे अच्छा बच्चा होगा वो सबसे नीट काम करेगा, ठीक है। इसे एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। से सा समर, से सा समर। और इसको भी बे पे ते टे से की तरह लिखना है और लाइन के साथ लिखना है। से लिखें, कैसे लिखें? चले दूसरी लाइन भी मेरे साथ लिखें। से, और इसके ऊपर कितने नुक्ते बनाने हैं? 1 2 और 3। से 1 2 और 3 नुक्ते कितने बनाएंगे? नुक्ते आपने बहुत अच्छी तरह याद करने हैं, क्योंकि अगर नुक्ता नहीं सही होगा तो वो आपका लफ्ज गलत हो जाएगा। अब हम, ये आपकी दूसरी किताब है, इसमें भी एक दफा हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मेरे साथ पढ़ें, सब बच्चे पढ़ें, मुझे आवाज नहीं आ रही। ते, तो कैसे इसको लिखेंगे? डॉट से शुरू करेंगे, सीधा गोल सीधा और फिर गोल और सीधा, और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1 और 2। और इसको आप बिल्कुल इस तरह लिखें कि वो आपको देखने में भी अच्छा लगे। देखें जैसे मैंने लिखा है कितना अच्छा लग रहा है ना। आप इसको ऊपर लिखें ना नीचे, लाइन में लिखें, ठीक है। ते ता तितली, ठीक है। आप इसको ट्रेस कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह ट्रेस करें। ते ता तितली, इसकी आवाज क्या है? ता। जैसे बे की बा थी, पे की पा थी, ते की ता, ठीक है। और इसमें भी आपने तितली में बहुत अच्छे से रंग भरने हैं। मैं देखूंगी कौन सा बच्चा सबसे अच्छा रंग भरता है। अब एक दफा और लिख ले। ते ता, ते ता। चले इसका बाकी जो सफा है वो आप होमवर्क करें और अच्छा अच्छा और नीट होमवर्क करें। अब ये क्या है? टे, टे से ये क्या है? ये एक नया लफ्ज है, ठीक है। टे टा ट्रैक्टर। आपने पहले टोपी देखी, टेलीफोन देखा, अब ये क्या है? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? टे टा ट्रैक्टर। और लिखेंगे कैसे? बे की तरह आप इसकी शक्ल बनाएंगे और फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ क्या है? इसका तोया, हम इसके ऊपर तोय डालेंगे, ठीक है। टे टा, फिर लिखें तोय, इसके ऊपर तोय मस्ट आपने लिखना, ये सीखना है तोया कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे बी का स्मॉल लेटर बी बनाते हैं आप, उसी तरह तोय की शक्ल भी बनाएंगे। टेटा, टेटा ट्रैक्टर। ये है से, ये बे के खानदान का आखिरी लफ्ज है और इसको भी उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हम बे को बनाते हैं। और इसके ऊपर सिर्फ जो चीज़ मुख्तलिफ है वो है इसके नुक्ते, ठीक है। बनाएं और इसके ऊपर नुक्ते डालें, 1 2 और 3। और इससे क्या पढ़ेंगे हम? क्या बन रहा है? से सा समर। और बच्चों इस समर में बहुत अच्छे रंग भरने हैं आपने, ठीक है। से सा समर, से सा समर। ये बे पे ते टे से का आखिरी लफ्ज है, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब इसका जो बाकी सफा है वो आपने घर में होमवर्क करना है और बहुत अच्छे से होमवर्क करना है, बहुत नीट होमवर्क करना है। चलें अब देख लेते हैं आपके घर का काम क्या है। अब आपने अपनी कॉपी में बहुत अच्छा अच्छा टे टे और से लिखना है, ठीक है। मैं चेक करूंगी और जिस बच्चे का काम सबसे अच्छा होगा वो बहुत अच्छा बच्चा होगा और मैं उसके लिए बहुत से गिफ्ट लाऊंगी, ठीक है। क्या है आज का आपका होमवर्क? टे टे से, ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है। चले प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। अल्लाह हाफिज।